हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग सेफ एंड सिक्योर होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन हो रखा है और इस लॉकडाउन की मार सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली पर पड़ी है ना। और सबका फैमिली बजट भी गड़बड़ हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिससे आपका फैमिली बजट जो कि काफ़ी ख़राब हो गया है वो वापस पटरी पर आ जाएगा। और मैं आपको वो स्टेप्स भी बताऊंगी जो कि आपको अभी कुछ टाइम तक नहीं करने हैं। ठीक है, तो स्टेप बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको मेरी बात जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। और आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि ये स्टोरी मैंने कहाँ से ली है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात थी, एक आदमी था जो कि बहुत ज़्यादा अमीर था, बहुत ज़्यादा। और उसका एक बेटा था। वो अपने पैसों से बहुत प्यार करता था और उतना ही प्यार वो अपने बेटे से भी करता था। उसके बेटे को ना बाहर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन जब भी वह बाहर जाता तो धूप और गर्मी की वजह से परेशान हो जाता। अब उसके फादर से उसकी तकलीफ देखी नहीं गई, तो उसने अपने मैनेजर से कहा कि जाओ और जहाँ जहाँ मेरा बेटा जाता है वहाँ सब जगह टेंट बंधवा दो। अब इतनी सारी जगहों पर टेंट बनवाने में तो बहुत खर्चा आएगा। तो उसके मैनेजर ने उसे एक सलाह दी कि हर जगह टेंट लगवाने की जगह आप अपने बेटे के लिए छाता क्यों नहीं खरीद देते, और वह छाता उसे धूप से तो बचाएगा बल्कि बारिश से भी बचाएगा। ठीक है, तो गाइस इस स्टोरी से मैं ये बताना चाहती थी कि अगर कोई चीज़ हमें मतलब कम पैसों में हो सकती है तो वो चीज़ उस कम पैसों में करनी चाहिए। हमेशा ऐसा रास्ता ढूंढो जहां आपका काम भी हो जाए और पैसे भी कम लगे। नहीं, मैं जुगाड़ करने को नहीं कह रही हूँ आपको, ठीक है, लेकिन कम पैसों से लाई गई चीज़ से जब आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिले तभी खरीदें। चलिए बात करते हैं कुछ स्टेप्स की जो आपको ज़रूर करने चाहिए। तो स्टेप 1 है मेक योर मंथली बजट। बजट बनाना कुछ लोगों के लिए बहुत बोरिंग हो सकता है, बट यकीन मानिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। एटलीस्ट आपको पता तो रहेगा कि आपने इतने पैसे कमाए हैं और उनमें से इतने पैसे खर्च किए हैं। और वो कहते हैं ना, अ बजट इज टेलिंग योर मनी where to go instead of wondering where it went। मतलब बजट आपके पैसों को बताता है कि कहाँ जाना है, ना कि आप ये सोचो कि पैसे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। स्टेप 2 आइडेंटिफाई योर इनकम एंड एक्सपेंस। आपको अपनी इनकम और एक्सपेंस का पता होना चाहिए और हमेशा अपनी इनकम से अपने एक्सपेंस को कम रखिए। और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन दोबारा सुधारनी है तो अपने एक्सपेंस को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट मैनेज इट। मतलब अगर आप अपने खर्चों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अगर आप हर महीने के एंड में ये कहते हैं सैलरी आई तो थी लेकिन कहाँ चली गई पता ही नहीं चला, तो आप कभी भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। स्टेप 3 सेपरेटिंग नीड्स फ्रॉम वांट्स। आपको अपना फैमिली बजट ठीक करने के लिए इस बात का पता होना चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपका मन क्या है, आपका मन क्या चाहता है। और अभी यानी कि लॉकडाउन की कंडीशन में आपको अपनी ज़रूरत को पहले देखना है और अपने मन को बाद में। स्टेप 4 यूज़ ऑल्टरनेटिव वेज। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी के थ्रू बताया, जहाँ कम पैसों में काम हो सकता है तो वहाँ अपने पैसों की बचत करें। स्टेप 5 सेट योर गोल्स। आपको हर महीने पता होना चाहिए कि आपको पूरे महीने कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने हैं। ये सही नो कि कुछ खर्चे अचानक हो जाते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, बट वो हर महीने तो नहीं हो सकते हैं ना। तो सारी चीज़ों को प्लान करके चलिए, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ यू सेव।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना पैसे कमाते हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप सेविंग्स कितनी करते हो। अब हम आपको कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बताएंगे जो आपको नहीं करने हैं। ओके, तो स्टेप 1, स्टॉप परचेजिंग एडिशनल गुड्स। उन चीज़ों को फिलहाल ना खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का शौक होता है नई नई चीज़ें खरीदने का। आपको अपनी ये आदत बदलनी पड़ेगी। स्टेप 2, अवॉइड यूजिंग रेस्टोरेंट। वैसे तो अभी रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी आपको ज़्यादा रेस्टोरेंट पर नहीं जाना है और ना ही ऑनलाइन ऑर्डर करना है। आई एम नॉट सेइंग कभी नहीं करना है, बट वो कहते हैं ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ओके। स्टेप 3, अवॉइड पार्टीज। कुछ टाइम के लिए हो सके तो पार्टीज को कम कीजिए। स्टेप 4, डोंट यूज क्रेडिट कार्ड। आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत कम करना चाहिए। आई नो आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, बट जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उस टाइम आपको पैसा खर्च करते टाइम इतना फील नहीं होता कि आपने अपनी जेब से निकाल के कुछ दिया है। लेकिन जब एक साथ आपको पूरा क्रेडिट कार्ड बिल भरना पड़ता है तो उस टाइम बहुत फील होता है। तो जहाँ तक हो सके क्रेडिट कार्ड का यूज़ कम कर दीजिए। स्टेप 5, स्टॉप बाइंग थिंग्स इन रिटेल। अब आपको जो है बल्क में चीज़ें खरीदनी है, क्योंकि जब आप बल्क में खरीदते हैं कोई भी चीज़ तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, और डेली पैसा खर्च करना भी कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। सो गाइस, आई होप इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको अपने फैमिली बजट फिर से ठीक करने में कुछ हेल्प होगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, save money and money will save you. Thank you for watching this video.